नमस्ते। 12 जून 2025 गुरुवार तक अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीतिक घटनाक्रम और आप्रवासन। लॉस एंजल्स में 700 मरीन की तैनाती आप्रवासन नीतियों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों और संघीय सरकार की कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चुनौतियों के साथ एक बड़ा विवाद का बिंदु बनी हुई है। एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ता महमूद खलील की हिरासत को सही ठहराने के लिए अमेरिकी विदेश नीति के हितों का उपयोग नहीं कर सकता है। हालांकि उनकी रिहाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई है। ट्रंप प्रशासन ने शिक्षा विभाग से करियर कार्यक्रमों को अन्य एजेंसियों को स्थानांतरित करने के कदम उठाए हैं। वाशिंगटन में प्रस्तावित व्यापार कर प्रोत्साहनों और राज्य और स्थानीय कर सॉल्ट कटौतियों की संभावना पर बहस जारी है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पेंटागन EU के US पनडुब्बी समझौते में अमेरिकी भूमिका की समीक्षा कर रहा है, जो प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक 3 राष्ट्रों की साझेदारी है। पूर्व राष्ट्रपति बिडेन द्वारा नियुक्त एक फुलब्राइट बोर्ड सदस्य ने ट्रंप प्रशासन पर कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। एलन मस्क ने कहा है कि ट्रंप के बारे में उनके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट बहुत आगे निकल गए थे। आर्थिक और सामाजिक। विश्व बैंक ने 2025 के लिए अपने वैश्विक आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को घटाकर 2.3% कर दिया है, जिसमें ट्रंप द्वारा शुरू किए गए व्यापार युद्धों को दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें अमेरिका, चीन और यूरोप शामिल हैं, के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बताया गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इस साल 2024 की तुलना में आधी तेजी से बढ़ने का अनुमान है। श्रीनिवास बॉबी मुकामाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जो इस संगठन का नेतृत्व करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं। गोल्फ में 125वीं अमेरिकी ओपन चैंपियनशिप आज ओकमोट कंट्री क्लब में शुरू होने वाली है। यूरोप राजनीतिक और आर्थिक। यूके और यूरोपीय संघ ने जिब्राल्टर की स्थिति पर एक ऐतिहासिक ब्रेक्सिट बाद का समझौता किया है, जिसका उद्देश्य स्पेन और ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी के बीच लोगों और सामानों की आवाजाही को आसान बनाना है। ये समझौता बिना किसी भौतिक जांच और साझा हवाई अड्डे के नियंत्रण के साथ एक तरल सीमा स्थापित करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसल्स में यूरोपीय व्यापार आयुक्त से मुलाकात की, जिसमें भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि यह समझौता उनके रणनीतिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाएगा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB ने हाल ही में अपने बेंचमार्क ब्याज दर में 1/4% की कटौती की है, जो इसे 2% तक ले आया है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न खतरों के बीच व्यवसायों और उपभोक्ताओं का समर्थन करना है। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग ने व्यापार तनावों के प्रभाव के कारण इस साल के लिए अपने विकास के पूर्वानुमान को घटाकर 0.9% कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूके ने पश्चिमी तट में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए इजरायली मंत्रियों इतामार बेन गवीर और बेजालल स्मोट्रिच के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। पश्चिम एशिया गाजा संघर्ष और क्षेत्रीय सुरक्षा। गाजा में गंभीर मानवीय परिणामों के साथ संघर्ष जारी है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों की रिपोर्ट है कि इजरायल हमास युद्ध में 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें कल बुधवार कम से कम 21 लोग मारे गए, जब वे बढ़ती भूख और अराजकता के बीच सहायता स्थलों की ओर जा रहे थे। इजरायली बलों ने गाजा से 2 और बंधकों के शव बरामद किए हैं। हमास ने कथित तौर पर खान यूनिस में झड़प में 12 अबू शबाब सदस्यों को मार डाला। अमेरिकी मध्य कमान के प्रमुख जनरल माइकल एरिक कुरिल ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी सांसदों के सामने अपनी गवाही टाल दी है। मिस्र से ग्लोबल मार्च टू गाजा को इजरायल मिस्र गाजा सीमा तक पहुंचने से रोकने की उम्मीद है। ईरान ने धमकी दी है कि यदि उसे उकसाया गया तो वह क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखेगा, और यदि IAEA द्वारा उसके खिलाफ गैर अनुपालन प्रस्ताव पारित किया जाता है तो अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करेगा। अमेरिकी दूतावास अपने कर्मचारियों को बगदाद से आंशिक रूप से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता को लेकर नए सिरे से निराशा का माहौल है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।